How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study India political divisions. Points to study: India and its neighbors, political divisions of India. Ready, steady, start. Try to know the number of states in India at the time of independence and after independence. Given below are two maps of India, one just after the independence and one other as it is today. ये आप खुद से करेंगे. India and its neighbors. India is a very big country. In terms of area, it is the 7th largest country in the world. It has more than 1 billion people living here. Okay. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और अगर हम एरिया के टर्म्स में देखें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री आती है ये वर्ल्ड में एरिया के टर्म्स पे. ओके तो इंडिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बिलियंस ऑफ पीपल, मतलब कि 1 बिलियन पीपल के अराउंड लोग इंडिया में रहते हैं. ओके इंडिया शेयर्स इट बाउंड्रीज विद मेनी कंट्रीज. Pakistan and Afghanistan are situated to the northwest of India. India share the northern boundary with China, Bhutan and Nepal. Okay, देखिए इंडिया अपनी जो बाउंड्री है काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है, जैसे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये नॉर्थ वेस्ट साइड पर लोकेटेड है इंडिया के. ओके उसके अलावा नॉर्दर्न में जो बाउंड्रीज़ हैं वो हैं चाइना, भूटान और नेपाल की. ओके Bangladesh and Myanmar are located on the east of India, and Sri Lanka and Maldives are situated to the south of India. India and its neighboring countries together form the Indian subcontinent. Okay, देखिए बांग्लादेश और म्यांमार जो है मैप में देखना, मैप में दिखा हुआ है पूरा. ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ईस्ट इंडिया के पास लोकेटेड है. श्रीलंका और मालदीव्स जो है वो साउथ में लोकेटेड है. ठीक है, इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और इंडिया के पास जो कंट्रीज़ हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स आर neighboring countries can be our enemies or friends depending on our relations with them. We must remain friendly with all the countries. हमारी जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो हमारी एनिमीज़ मतलब कि दुश्मन भी हो सकती हैं और फ्रेंड भी हो सकती हैं, तो हमें सबसे दोस्ती करके रखनी चाहिए. ओके पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. India became independent on 15th of August 1947 from the British rule and formed its own government. We have two types of government on India. One government is for the entire country. This is called the Union or Central Government. New Delhi is the capital of India and it is the seat of central government. The President, the Prime Minister and the Ministers are the many officers are part of central government. Okay, देखिए 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी. ठीक है, ब्रिटिश जो इंडिया पे रूल कर रही थी तो उन्हें उनसे फ्रीडम मिला था उस दिन. ठीक है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो टू टाइप्स की है, आपकी यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बोला जाता है. नाउ जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो न्यू दिल्ली में के जो कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे बैठती है. नाउ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स हैं उन सब वो सब क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं. ठीक है, यू मस्ट नो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो आपके कंट्री के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके since India is a very big country, so it is not possible for the central government to look after the entire country. Thus our country India has been divided into many states. There are 28 states in India. Each state has its own capital. The governor of chief minister, other ministers and many officers are the parts of the state government. देखिए क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर एक साथ इतनी बड़ी कंट्री को नहीं देख सकते, इसीलिए हमारी जो कंट्री है उसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया. हमारी कंट्री में 28 टोटल स्टेट्स है और 28 स्टेट्स की
हर एक स्टेट की अपनी अलग कैपिटल है और हर स्टेट के अंडर उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है, ठीक है। उनका गवर्नमेंट चीफ है, मिनिस्टर है और बाकी मिनिस्टर्स हैं, ओके। नाउ सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री डू नॉट come under the control of any states. They come under the direct control of the central government. These areas are called union territories. Okay, देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका जो कुछ पार्ट है वो डायरेक्ट जो है आपकी उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर नहीं आता, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जाता है। तो उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। There are 8 union territories in India and every union territory has its own capital. इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है और हर यूनियन टेरिटरी का अपना कैपिटल भी है, ओके। क्रिटिकल थिंकिंग, इफ देयर इज नो गवर्नमेंट इन द कंट्री व्हाट प्रॉब्लम्स विल द पीपल ऑफ द कंट्री फेस? ये आप खुद से करेंगे। यू मस्ट नो आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 by the government, the state of Jammu and Kashmir was divided into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. ओके देखिए 370 आर्टिकल को जब रिमूव किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है वो पहले एक हुआ करता था, लेकिन अब वो डिवाइड हो गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया है, ओके। तो ये डिवाइड हो गए हैं यूनियन टेरिटरीज में। Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state. The 7 states of northeast Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura are together called the 7 sisters. Okay, देखिए आपकी कंट्री में जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान और जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है गोवा, ओके। ईस्ट में जो आपके जितने भी स्टेट्स हैं वो 7 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं कुछ, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ओके। ओरल स्किल्स, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, नेम द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेम द स्टेट्स दैट टुगेदर आर कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। ये आप खुद से करेंगे। कीवर्ड्स, इंडिपेंडेंट, फ्री फ्रॉम अ foreign rule, capital, city which is the center of government, control, the power to manage. Let's recapitulate. India is the 7th largest country in the world in terms of area. India shares its boundaries with many countries. There are 2 types of government in India, the central government and the state government. New Delhi is the seat or the central government and the capital of India. There are 28 states and 8 union territories in India. The central government look after the entire country. The state government look after the respective states. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।